M2R5 की लाइव क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे कुछ CSS के इंट्रो के बारे में। आज जानेंगे CSS होता क्या है। CSS का मतलब होता है बच्चों कैस्केड स्टाइल शीट। ये HTML से काफ़ी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे HTML वेब पेज को एक काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी शेड्यूलदार और काफ़ी सिस्टमेटिक और डायनेमिक बनाने का काम करता है। इसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके के कलर्स वगैरह डाल सकते हैं। तो CSS में चलिए आइए देख लेते हैं। आज हमारा जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है उसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पोर्शन है हमको पढ़ना है। तो आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो CSS पहले जान लीजिए बच्चों, CSS होता क्या है, इसके अंदर कैसे क्या काम होता है। देखिए लिखा हुआ है CSS एक पावरफुल लैंग्वेज है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल भी कहा जाता है। CSS का यूज वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि HTML के थ्रू वेब पेज को अच्छे से कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, उतना अच्छा नहीं बना सकते। HTML क्या करता है, HTML केवल उसमें ढांचा बनाता है, मतलब स्ट्रक्चर बनाता है। जबकि हमें जो CSS होता है, CSS इसको खूबसूरत यानी शेड्यूलदार, मतलब देखने में जैसे हमारी जैसे बॉडी होती है देखा करते हैं, और उसमें जो स्क्रीन होती है जैसे कह सकते हैं, हमारी स्क्रीन अगर ना हो तो हमारा शरीर कैसा दिखेगा, बेकार दिखेगा। ठीक है, तो उसी तरीके होता है CSS। अगर हमारे ऊपर स्क्रीन लगा दी जाती तो हमको अच्छा दिखना। उसी तरीके HTML के वेब पेजेस पे जो हमें स्टाइल दिखा दी जाती है तो वो कितना अच्छा दिखने लगता है, अच्छे से दिखता है, काफी खूबसूरत दिखता है और खुलने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके कई तरीके होते हैं बच्चों। ये 3 तरीके से इसको प्रोग्राम को बनाया जाता है। तरीका क्या है, इनलाइन, और इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन जो होता है वो अंदर से हमें सेट करके देना होता है। एक्सटर्नल इंटरनल भी उसी तरीके होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो इनको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देख लेते हैं। इनको बनाने के लिए हांगकांग विंग लाइव ने बनाया था 1996 में W3C के नाम से, WW कन्वेंशन के द्वारा पब्लिश किया गया था। क्लियर हुआ। और इनलाइन CSS का यूज HTML टैग के अंदर किया जाता है, लेकिन इसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट्स का करना पड़ता है। स्टाइल एट्रीब्यूट्स मैं बता रहा हूँ क्या होता है, ध्यान से देखेंगे ये क्या होता है। विंडो ई करेंगे आप, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बच्चों प्रोग्राम बना के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ चले आइए, CSS के नाम से एक फोल्डर होगा आपकी स्क्रीन पर, ये ऐसे देखिए इनलाइन प्रोग्राम होता है बच्चों। इनलाइन प्रोग्राम का मतलब है, देखिए ये आपके पास प्रोग्राम्स है। हम लोग HTML में देखा करते हैं कि हम लोग HTML देखिए कंट्रोल, हाँ यहाँ से ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये डॉक टाइप जो दिखा जाता है, डॉक टाइप .html जैसे सेक्शन मैसेज हेडर एरिया के लिए होता है। इसका कोई खास यूजेस नहीं होता है, इसका कोई यूज नहीं यहाँ पे है, बस नॉर्मली यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है, एक मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, डॉक्यूमेंट यानी आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। तो ये आपका पहला प्रोग्राम जो है ये इनलाइन है। इनलाइन प्रोग्राम जैसे आपने HTML शुरू किया, जैसे बॉडी स्टाइल आप बॉडी के अंदर ही सारा कुछ दे देते हैं, बैकग्राउंड्स वगैरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए हम लोग डबल एंड कॉमा के अंदर पहले देते थे, लेकिन CSS के अंदर क्या है, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स का यूज, सॉरी कॉलन का यूज करते हैं हम लोग। अब बंद करने के लिए हम लोग सेमीकोलन, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। देखिए जैसे हम लोग H1 एक हेडिंग्स होती थी, आप लोग जानते हो H1 हेडिंग होती थी। अगर उस हेडिंग का हमें स्टाइल H1 लिखते थे, बाद में हमने मैटर लिखते थे, H1 क्लोज करते थे, जे लिखते थे, जे यहाँ पास ऐसे करते थे, ऐसे हम लोग बंद कर देते थे। और ये चीजें नहीं लिखी जाती थी, स्टाइल नहीं लिखते थे। अब इसके अंदर हम लोग स्टाइल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, कलर, कौन सा कलर हो, ब्लू हो, और टेक्स्ट कैसा हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो। और इसका जो अलाइन ये सेंटर की तरफ लिख जाएगी, जो नाम लिखा गया है ये सेंटर में लिख जाएगा। और फिर हम पीक मतलब पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ की स्टाइल भी हम लोगों ने दे दी है। तो इसका बच्चों आउटपुट जो आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ये देखिए। ठीक है, उसका अलाइन सेंटर होगा और उसका एट्रीब्यूट जो, मतलब हम जब चाहें इनलाइन मतलब आपको ये डेटा इसके अंदर डाल सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही सारी चीजें लिखें। ठीक है, तो ये बच्चों होता है इनलाइन प्रोग्राम बनाना। इनलाइन प्रोग्राम हम लोग इसी तरीके बनाते हैं, जो सॉरी ऐसे जो इनलाइन प्रोग्राम बनाता होता है उसी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग कर देना। तो ये होता है इनलाइन प्रोग्रामिंग। और जो अगली प्रोग्रामिंग आपकी है वो है इंटरनल प्रोग्रामिंग। क्या होती है, इंटरनल CSS लिखने के लिए हमें स्टाइल टैग को क्रिएट करना पड़ता है।
क्रिएट कर मतलब होता है क्योंकि बिना स्टाइल टैग के इंटरनल एक्सेसेस नहीं लिख सकते हैं। कैसे, वो चीज जान लीजिए। ये आपके पास इंटरनल HTML प्रोग्राम बना है, आप यहाँ चले आइए और ये आपका इंटरनल प्रोग्राम्स है, आप इसे देख सकते होंगे। जी इंटरनल होता है बच्चों। इंटरनल का मतलब होता है कि हम लोग उसी बॉडी उसी हेड के अंदर, ये देखिए ये आपका यहाँ पे स्टाइल देखिए शुरू हुआ है, यहाँ से स्टाइल देखिए क्लोज हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे वो सारा कुछ इस कंटेंट में ऐड होता जाएगा। जैसे मैंने देखिए बॉडी बैकग्राउंड, मैंने बॉडी स्टार्ट किया, ये करली ब्रैकेट्स स्टार्ट किया, करली ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, इसी के बीच में मैंने देखिए बैकग्राउंड कलर लिख के मैंने इसको ग्रीन कर दिया, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर आएगा वो ग्रीन आएगा, पूरे बॉडी के अंदर जो भी कलर्स होगा वो ग्रीन में होगा। अगर मैंने यहाँ H1 लिख दिया, H1 लिख के अगर मैंने H1 लिख के मैंने उसका प्रोग्राम लिख दिया पूरा, जो भी चीज इसके बारे में मैं लिख दूंगा वो काम करेगा, तो किसके लिए करेगा, H1 के लिए करेगा ना कि, लेकिन पैराग्राफ देखिए नॉर्मल होगा। अगर आप लोग पैराग्राफ देखेंगे तो नॉर्मल होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास डेटा है, अगर आप पैराग्राफ में कुछ डेटा ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पे चले आइए, आप इसे थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, कॉपी चाहे लिखिए चाहे कॉपी करिए, कोई बात नहीं। अब बस आपको यहाँ लिख देना पी का मतलब पैराग्राफ होता है, लिख गया। अब इसको आप कहने का मतलब इसका कलर आप चेंज कर दीजिए। मैंने इसका कलर कर दिया ब्लू, किसका कलर मैंने ब्लू कर दिया पता है आपको, मैंने पैराग्राफ का कलर ब्लू कर दिया है और मैंने इसको सेव कर दिया। और जैसे मैंने सेव किया और आपको यहाँ पे इंटरनेट पर आकर आप इसको इंटरनल जो है इसको रिफ्रेश कर दीजिए, ये देखिए इसका कलर ब्लू हो गया। समझ में आया? तो हम लोग जो भी स्टाइल यहाँ पे डालेंगे उस स्टाइल का वहां पे इफेक्ट दिखेगा जरूर, क्लियर हो जाएगा। आप मान लीजिए S2 यहाँ पे H1 लिखा हुआ, आप S2 मान लीजिए आपने यहाँ पे S2 प्रोग्राम बनाया, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नाम फिर से कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने S2 कर दिया। अब क्या जी S2 में वो स्टाइल अप्लाई होगी, क्या S2 में वो अप्लाई होगी बताइए? हाँ नहीं होगा, चलिए नहीं नो, क्योंकि H1 के लिए हमने लिखा है ना कि S2 के लिए थोड़ी लिखा है। अगर S2 के लिए लिखेंगे तो S2 के लिए काम करेगा ना। अब हमको S2 के लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो S2 के लिए हाँ कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, आप लिखिए पूरा, ठीक है। ये तो जल्दी के लिए हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं जिससे हमारा जल्दी वर्क हो जाए। यहाँ से हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे आप S2 कर दीजिए, ये देखिए, और इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करते ही आप अपने इंटरनेट पर आइए और रिफ्रेश कर दीजिए, ये देखिए काम कर रहा है। क्लियर हुआ? समझ में आया किस तरीके से काम कर रहा है? तो ये था बच्चों आपका इंटरनल, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो एक्सटर्नल, वो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, वो है एक्सटर्नल बच्चों। एक्सटर्नल का मतलब इसको हम जहां चाहे वहां अप्लाई कर सकते हैं। लिखा हुआ है एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए हम फाइल को क्रिएट करना पड़ता है, जब भी हम एक्सटर्नल CSS फाइल को क्रिएट करते हैं तो CSS फाइल का एक्सटेंशन .css देना होता है। .css का मतलब जब भी आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसको CSS के नाम से ही सेव करेंगे। वो कैसे, वो ध्यान दीजिए। आपके कंप्यूटर पे देखिए एक CSS नाम की यहाँ फाइल बनी हुई है, इसका प्रोग्राम अगर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ चले आइए, इसको आप ओपन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे सिर्फ वो प्रोग्राम लिखा जाता है जिस प्रोग्राम को हमें अप्लाई करना होता है। सर इसमें टाइटल और कुछ इसमें कोई CSS में ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं, इसमें केवल जो कंटेंट आपको डालना होता है अपने HTML पेज पर, वो कंटेंट यहाँ लिख दिया जाता है, जो कलर दिया जाता है, बोल्ड करना, इटैलिक करना, साइज बढ़ाना, ये सारा काम यहाँ लिख दिया जाता है और उसको किसी न किसी नाम से सेव कर दिया जाता है। जैसे मैंने इसका एक नाम दे दिया, दूसरे नाम से मैंने सेव कर दिया। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्थान पे सेव करिएगा जहां पे उस प्रोग्राम को आपने सेव करके रखा होगा, जहां पे HTML फाइल रखेंगे वहीं पे CSS फाइल भी रखेंगे, नहीं अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहीं से डेटा को उठाती है, ठीक है ना। गड़बड़ी कब करोगे आप लोग, जब कहीं दूसरे स्थान लोकेशन पर सेव कर दोगे, और जब आप वो CSS फाइल को दोगे तो वो CSS फाइल सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो गलत लोकेशन पर होगी। क्लियर? तो देखिए कैसे काम करता है। मैंने GPCSS नाम से इसको सेव करके रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये आपका अप्लाई हो जाए किसमें, ये वाले डेटा में। देखिए यहाँ पे HTML लिखेंगे, हेड लिखेंगे, लिंक, ये कमांड आपको देना पड़ेगा। रिलेशन, REL का मतलब होता है रिलेशनल, आप उसको रिलेशन में ले रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे आके वो कोड आप टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पे तो आपने लिखा नहीं है कि कलर कैसा हो क्या हो, ठीक है,
अब देख लीजिए यहाँ पास मैं दिखाता हूँ। ये आपका है, ये प्रोग्राम ये देखिए, हम लोगों ने तो यहाँ पर तो कोई प्रोग्राम किया नहीं है, हमने सॉरी हम लोगों ने यहाँ तो कोई प्रोग्रामिंग की नहीं है ना, ठीक है। इसको तो हम लोगों ने कहीं दूसरे स्थान से उठा के ला रहे हैं, वो कलर यहाँ से उठा रहे हैं हम लोग, ये चीज हम लोगों ने यहाँ टाइप करके रखा है, इसको हम जहाँ चाहें वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये टॉपिक को, ठीक है ना। इस टॉपिक को हम जहाँ चाहें वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, केवल ये छोटा सा कमांड देना होगा आपको, बस ये याद रखना पड़ेगा, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट स्पेस करके href आपको ये प्रोग्राम टाइप करना होगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, जो आप सेव की करके रखेंगे, जो चीज यहाँ लिख देंगे, आप पैराग्राफ के लिए लिख देंगे, पैराग्राफ आ जाएगा, जो चीज के लिए आप लिखेंगे। जैसे आपको यहाँ H1 के लिए है, अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर अगर जाके मैं अगर S2 के लिए यहाँ प्रोग्राम करूँ, मैंने यहाँ पे S2 के लिए कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाया, मैंने S2 के लिए प्रोग्राम बना दिया है, S2 मैंने यहाँ पे लिख दिया S2, इस टैग को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, ये देखिए। और मैंने अब इसमें कोई दूसरा नाम दे दिया, मैंने दे दिया यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अपने इंटरनेट पर आप आके यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे, आपका ये रिफ्रेश करिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही कोई स्टाइल फील हो रही है। हम चाहते हैं कि ये वाली स्टाइल इसके अंदर फील हो जाए, तो उसके लिए हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रोग्राम करना होगा बच्चों, प्रोग्राम वो यहाँ करना होगा। ये जो चीजें लिखी गई हैं यहाँ पास, इसको आप चाहे कॉपी कर लीजिए, चाहे फिर से प्रोग्राम करिए, मैंने आपको बताया, आप चाहे इसको फिर से प्रोग्राम करिए। बस बच्चों आपको यहाँ S2 लिखना होगा और कुछ नहीं करना होगा, और इसको जाके सीधा सीधा सेव करना होगा, और सेव करने के बाद आपको अपने पेज पर आना होगा और इसे रिफ्रेश करना होगा, तब देखिए ऑटोमेटिक उस पर अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो बच्चों ये था टॉपिक आज का, कि किस तरीके से हमें CSS को मेंटेन करना है धीरे धीरे करके। ये तरीके थे बच्चों, केवल 3 तरीके से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML वेब पेजेस पर। लेकिन हमारा सिलेबस क्या है उसको भी थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, अभी क्या क्या फिनिश करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपका सिलेबस, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे कवर करना है। सिलेबस को देख के जरूर ध्यान दीजिएगा, सिलेबस के अनुसार ही सारी पढ़ाई करनी होती है। यहाँ पे आ जाइए नीचे की तरफ, धीरे धीरे ड्रैग कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफी हद तक क्वेश्चन बनेंगे इस बार, ये ध्यान दीजिएगा। यही पोर्शन सबसे बड़ा होता है, 1.5 से 2 महीने का पूरा पोर्शन होता है HTML CSS जावा को मिला के, ठीक है। 1.5 से 2 महीने में हमको उसको खत्म करना होता है। HTML का सेकंड पार्ट ही थोड़ा सा कठिन होता है, जो कि प्रोग्रामिंग बेस होता है, प्रैक्टिकल बेस है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। लेकिन कोर कंटेंट है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। ये है CSS, ठीक है। तो आज से आपका बच्चों ये शुरू हो गया है, आपको अच्छे से मेंटेन करना है। इनके इंट्रोडक्शन को आपको PDF मिल जाएगी, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, टैग क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ये सारा कुछ एक एक करके हम लोग धीरे धीरे करके सब फिनिश करेंगे। जल्द से जल्द इनको कवर करना है आपको, ठीक है। अप्रैल समथिंग लास्ट तक में हम लोग खत्म कर देंगे ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया? मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक।